म्यूट किए हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर म्यूट कर दिए हैं। सर अपने आप को आप म्यूट किए हैं। अनम्यूट किया मैंने अपने को। गुड आफ्टरनून सर। बात करिए भाई। लेट अस सी। अनम्यूट करिए तो साहब आलम कुरैशी 6198 बात करो जरा, बात करो। यस सर। तुम्हारा मोबाइल फोन बेटा हमेशा अनम्यूट क्यों रहता है? साहब आलम कुरैशी बात करिए। सर से नहीं होगा सर। आप सर वो जैसे स्टार्टिंग होता है तो हो जाता है। मेरे पास आपके कई क्लासेस की जो रिकॉर्ड है ना, मैं अपने पास रखा हूँ। किसी भी पीरियड में आपका बार बार अगेन एंड अगेन वो अनम्यूट होता रहता है और बिना मतलब का कोई प्रासंगिक चीज़ें हैं, ना कोई क्वेश्चन पूछना होता है ना कुछ करना होता है। आपके घर के अंदर की जो हलचल है या फिर टीवी की आवाज़ हो या मोबाइल की आवाज़ हो, यही सब आती रहती है। बच्चे हैं, आपको बताते होंगे। क्यों ऐसा प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो फिर बिना बताए रिमूव हो जाओगे यहाँ से। आप सहयोग करो, आप अपने को मेंटेन रखो, डिसिप्लिन में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस स्टार्ट। और जिस किसी से हम यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इफ देर आर एनी क्वेश्चन, if you have any problem, then first of all you need to ask your questions। जैसे किसी को नाम लेकर के यहाँ से अगर बोला जा रहा हो, अंबुज कुमार म्यूट योर सेल्फ, तो जब उसे वो क्वेश्चंस आते हैं तो वो सीधी सी बात है कि अपने को क्या करते हैं, अनम्यूट करके बात करते हैं। नहीं आते हैं तब भी वो कम से कम इंटरेक्ट करते हैं। और मोस्टली क्या है ना कि जब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो मीटिंग एंड करके बाहर चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको हर क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास रख रहे हो, ये अच्छी बात है कि प्रयास करो। कैसे आएगा, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है कि कोई चीज़ आप जान रहे हो, कोई चीज़ नहीं जान पाते हो, जानने के लिए प्रयासरत हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमने पूछा और आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो आप ये समझो कि नहीं दूसरे वाले बच्चे सुनेंगे तो ये तो बड़ा आड़ लगेगा और आप उसके लिए मीटिंग को एंड करके बाहर चले जाते हो। दीज आर वेरी बैड थिंग फॉर यू। ये मैं सभी से रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिस किसी को नाम लेके हम बोलते हैं कि अनम्यूट योर सेल्फ, तो उस इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो कम से कम अपने को अनम्यूट करके बात करे। अगर क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो बात भी नहीं करते हैं, कोई रिस्पांस नहीं देते हैं और मीटिंग एंड करके बाहर चले जाते हैं। क्योंकि आप क्लास में तो है नहीं कि हम आपको क्लास में रोक सकते हैं या फिर आपको बोल सकते हैं। ये तो ऑनलाइन क्लास की चल रही हैं और ऑनलाइन क्लास में जब तक आप अपने दिल से, अपने मनोवेग से, पूरे मनोवेग से नहीं हमें ज्वाइन किए हो और अगर पूरे मन से नहीं सुन पा रहे हो, तो हम किसी भी स्तर से, किसी भी लेवल से पढ़ाएं, वो आपके पल्ले पड़ने वाले नहीं। सीधी सी बात है। हम किसी स्तर से आपको पढ़ाने की सोचें और आप में सुनने की क्षमता नहीं है, अपने दिल दिमाग को केंद्रित करने की क्षमता नहीं है, तो it cannot be possible for me and you also. Then listen very carefully. अब सभी ने वीडियो लगभग बंद कर रखा है। अगर हम वीडियो कभी ऑन करवाते हैं, देखते हैं,
या कई लोग ऐसे भी ऑन करके रखते हैं। तो कई बच्चे हैं जो क्या करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म में बैठे रहते हैं, है ना। उनको कहीं मैंने या कोई टीचर ने ये नहीं कहा कि आप यूनिफॉर्म में बैठो, लेकिन उनके अंदर एक आंतरिक अनुशासन हुआ। देखें, अगर ये नहीं कह रहे कि नहीं यह मस्ट है, इट्स नॉट ए मैटर, ये हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि कल से आप सभी यूनिफॉर्म में बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने एक बात इस पे कह रहे हैं कि ये एक आंतरिक अनुशासन है। जैसे शाम को आप पढ़ने बैठते हो, कोई 7 बजे बैठता है, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे बैठने पढ़ने के लिए एक टाइमिंग बनाए रखे होंगे। तो इंटरनल डिसिप्लिन का मैटर ये है बेटा कि आप, कोई पेरेंट आपसे बोले या ना बोले, आप अपने टाइम के पक्के हो जाते हो। उस टाइम पे आपको पढ़ने जाना है, आप पढ़ने बैठ जाते हो। कई लोग कहने के बाद भी नहीं जाते हैं, पेरेंट्स गार्जियन बोलते रहेंगे। तो ये तो आप किस तरह से आप अपने को इम्प्रूव कर रहे हो, किस तरह से आप अपने को सीख रहे हो। आदमी जीवन भर सीखता है। तो सबसे पहले हम उस विषय पे गंभीर हैं कि जिस विषय पे आपसे अगर कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है, कई लोगों ने मुझसे बात करी, कई पेरेंट्स भी बात करें इस विषय पे। हम जहाँ तक ऑब्जर्वेशन मेरा है कि जैसे आपसे कोई टीचर किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अनम्यूट करने के लिए बोल रहे हैं और अनम्यूट आप नहीं करते हो। क्वेश्चन अगर आता है तब तो करते हैं, बच्चे बात कर रहे हो आप, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चंस नहीं आते हों तो आप ये ना समझो कि हमारी यहाँ पे प्रतिष्ठा टिकी हुई है। नहीं आते हैं, क्वेश्चन आएंगे, नहीं आ रहे हैं वो भी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए एक प्रैक्टिस होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और चुपचाप अनम्यूट ना करके मीटिंग को एंड करके बाहर चले गए, है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यहाँ से आपको ऐसा कोई फिजिकल पनिशमेंट भी नहीं देंगे ना कि क्या आपसे कुछ कहा जाएगा। लेकिन अपने को समर्पित हो करके पूरे, मतलब एकदम से समर्पण का भाव होना चाहिए, तब जाके आप कुछ सीख पाओगे, ये जान लो, ऐसे नहीं सीख पाओगे। तो हम चलते हैं अपने उस टॉपिक पे, उस विषय पे कि अगर आपको सीरीज संबंधी कोई समस्या हो तो एक बार पुनः उसको, ये लास्ट क्लास होगी रिवाइज करने की, जिसमें हम लोग रिवीजन कर पाएंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी चार्ट में, किसी भी ड्राई रन में, किसी भी समस्या हो, आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, जिसमें कि मैं कल कुछ आपको लूपिंग के बारे में कह रहा था, याद है आपको? यस सर। तो आज उसको देख लेते हैं। ओके, लूपिंग, जो भी आप ये वाइल का प्रयोग कर रहे हो, क्या है वाइल, एक्स इज लेस देन, क्या लिखते हो, 10 या जो भी है, तो ये वाइल लूप होता है। इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे फॉर लूप का यूज कर सकते हो, इस डू वाइल का प्रयोग कर सकते हो। अलग अलग पैकेज में अलग अलग हम लूप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अभी 1 मिनट में आया। Let us see. Look at the page number 94, looping statement. Look at the page number 94, looping statement.
सर पेज नंबर पेज नंबर 94. Let us understand suppose your instructor order you to take 10 rounds of a ground to warm up yourself. मान लो आप कहीं किसी फिजिकल ट्रेनिंग में गए हैं स्पोर्ट की. The very first thing which we will do will be to fix a starting point and then start running. तो जैसे आपसे बोला गया कि ये इस फील्ड के 5 चक्कर लगाओ या 10 चक्कर लगाओ, है ना. तो हम क्या करते हैं, मैनुअली हम चक्कर लगाते हैं, है ना. तो कोई 5 चक्कर लगाने में 15 मिनट का समय ले लिया, कोई 10 मिनट में ही लगा दिया, है ना. कोई 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे में लगा रहा है. तो अगर हम वहाँ पे टाइमिंग फिक्स कर दिए कि नहीं आपको ये 10 मिनट के अंदर लगाना है, 8 मिनट के अंदर, यू हैव फाइनलाइज द टाइम, देन इट शुड बी पॉसिबल विद इन 8 मिनट. 8 मिनट में ही चक्कर लगाने हैं. एक हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक प्रतिबंध लगा दिया, एक तरह का कि वो इसके तहत ही काम कर सकते हैं. और क्राइटेरिया क्या है कि 8 मिनट के अंदर जो लोग आ जाएंगे चक्कर लगा के, उनको हम, जैसे होता है आप आर्मी और इस तरह की रैली में भर्ती में जाते हैं लड़के बच्चे, जब वहाँ पे दौड़ होता है तो उसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है. तो जो उस अंडर में आने वाले हैं उनको ले लिया जाता है, और जो नहीं आ पाते हैं उनको वहाँ से एक तरह से फिल्टर कर देते हैं, छटनी कर देते हैं. तो यहाँ पर हम बेटा इस माध्यम से क्या करते हैं कि एक यहाँ पे आपने यूज़ किया है, इसको आप दिखाने की जरूरत नहीं है. ये वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो ये वैल्यू कंटिन्यूअस चलती है और इस लूप के स्टेटमेंट के हिसाब से चलती है जिसको हमने लिखा है. और चार्ट में इसको कैसे लिखते हैं, याद है आपको? चार्ट में कैसे लिखते हैं? इफ कंडीशन के साथ, इफ x इज लेस देन 10. Have you remember it? म्यूट करो अनमोल कुमार. सर म्यूट कर दिए सब. हाँ, देख रहे हैं आपकी एक आवाज जो आएगी ना, तो हमें और हमें ही नहीं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं 30 हो 25 हो, तो जितने भी लोग हैं, एक आई हुई जो आवाज़ है, जो वॉइस है, वो सबको डिस्टर्ब करेगी. तो आप इसके लिए अनम्यूट रखें. हम समय समय पर आपको टाइम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम भी बोलते रहेंगे आप चुप रहेंगे, आप भी अपना क्वेश्चन राइज करेंगे. तो यहाँ पे हम लूप के माध्यम से इन चीज़ों को फिक्स आउट करेंगे, और फिक्स करने के बाद हम इसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जैसे आपको याद होगा कि यहाँ पे एक वैल्यू होती थी यस में और दूसरी वैल्यू होती थी नो में. Your given condition is in 2 position, either yes or no. If your condition is yes, then you have to calculate, and if your condition is no, then you will have to terminate from this execution. आपको यहाँ पे अगर वैल्यू नो में आ रही है तो आपका लूप क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है. तो गिवन कंडीशंस कैसे देते हैं, यहाँ पे डिसीजन बॉक्स के तहत देते हैं. नेक्स्ट देखिए, इसमें है फार नेक्स्ट लूप, इसमें है फार और नेक्स्ट लूप. तो व्हाइल की जगह पे आप क्या यूज करोगे, फार 1 इज इक्वल टू 1 to 10. जैसे ऐसे फार लूप का प्रयोग हो जाएगा इसी जगह पे. फार, ध्यान से देखना, 1 इज इक्वल टू 1 to 10. तो व्हाइल की जगह पे आप किसके यूज कर सकते हैं, फार 1 इज इक्वल टू 1 to 10. अब ये कहाँ तक इनिशियलाइज करेगा, कहाँ तक इनिशियलाइज करेगा, 1 से लेके 10 तक. इसकी जगह पे हम फार लूप का प्रयोग करेंगे, और फार लूप जब प्रयोग कर लेंगे
तो हम नीचे की तरफ नेक्स्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे। देन प्रोसेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल काउंटर्स इन लार्ज प्रोग्राम्स इन अ वेरी shortest way. You can see in another word that process of the replicating a program segment in a loop, we can be simplified and controlled by using for and next. for जब लगाओगे तो next लगेगा, ये इतना याद रखना। जहां पे for का प्रयोग किया है नीचे की तरफ क्या लगाओगे, next। जैसे while का प्रयोग करते थे तो इसमें क्या लगाते थे आप, end। समझ लेना बेटा जरा ध्यान से, इसको कंफ्यूजन में नहीं आना। while लगाते थे तो नीचे while का क्या लगाते थे, वेंड लगाते थे, सॉरी फॉर दैट, WEND लगाते थे ना। तो यहां पर जहां भी फॉर लूप का प्रयोग करोगे वहां पे क्या लगाओगे, नीचे नेक्स्ट लगाओगे। कई सारे प्रोग्राम दिए गए हैं फॉर लूप से, जहां पे हम इसे व्हाइल कंडीशन के साथ भी कर सकते हैं, हमारे पास ये भी कंडीशन से फुलफिल कर सकते हैं और इस कंडीशन से भी फुलफिल कर सकते हैं अपनी जो प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कि आप व्हाइल के साथ कर रहे हो तो फॉर के साथ नहीं होगा, होगा। फॉर नेक्स्ट विथ स्टेप, अब फॉर नेक्स्ट के साथ स्टेप भी दे सकते हैं। लुक एट द पेज नंबर 96, क्या देंगे, फॉर L इज इक्वल टू 1 to स्टेप 2। तो अब ये 2 जोड़ेगा, जैसे कि हमने इक्वेशन ये डालना है, इसकी जगह पे हम क्या डालते आए हैं, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये डालते हैं। तो अब अगर केवल स्टेप लिख दोगे, स्टेप 2 लिख दोगे, तब भी ये काम कैसे होगा, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो, स्टेप 2। देखो कोडिंग कैसे हम इनलार्ज कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे ध्यान से देखो कि कोडिंग को कैसे हम शॉर्टेस्ट करते जा रहे हैं। जो लिखते थे वो कैसे उसके स्टेप्स को बदल रहे हैं। यानी x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिखने की बजाय अगर स्टेप 2 लिखेंगे तब भी ये काम होगा। और अगर जितना भी यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे 2 का आ रहा है, तो आप इसके बदले में स्टेप 2 लिख सकते हो। ये चीजें समझ में आ रही हैं, आप बताओ अपने को। यानी वो हम while के साथ भी कर सकते हैं, while लूप के साथ भी, और for लूप के साथ भी ये काम हम स्टेटमेंट लगा सकते हैं। एनी प्रॉब्लम विद यू? नो सर। नो सर। इसके बाद देखो फॉर नेक्स्ट होगा और नेस्टेड फॉर होगा, और इसके बाद जहां भी फॉर लूप का प्रयोग हम करेंगे, फॉर लूप के प्रयोग करने के बाद हम नेक्स्ट का भी प्रयोग करेंगे, इसमें स्टेप का प्रयोग करेंगे। प्रोग्राम एक दो हम दो पीरियड इसके लिए हम दिखाने पड़ेंगे, आपको दिखाएंगे हम कैसे ये यूज़ हो रहा है। और कुछ फ्लोचार्ट हैं जिनको हम आपके क्लास ग्रुप में भी भेजेंगे, उसको आप अपने तौर पे बनाओगे। समझ में आ रहा है ना? जो लोग न्यू बुक जिनके पास होगी वो किसी कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये जो कोडिंग वाला है, एक पतली सी कॉपी ले लेंगे, कोडिंग का जितना भी सेगमेंट है उस पर राइट डाउन कर लेंगे। जिनके पास ओल्ड बुक हो या न्यू बुक हो उसे कोई मतलब नहीं है, एक छोटी सी कोडिंग की कॉपी बना लेंगे जिसपे हमारे जो भी प्रोग्राम्स मैंने आपको बताया है उस प्रोग्राम का ड्राई रन हो, फ्लोचार्ट हो और कोडिंग हो। समझ में आ रहा है? कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखोगे तो कोडिंग के लिए आपको क्लास 6 से पढ़ने हैं, वो उसमें बताया गया है। तो इसके लिए अच्छी बात यही है कि आप उसको बना लोगे। जिस बच्चे को कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो, कोई व्यक्तिगत समस्या हो, वो कोडिंग सीरीज नहीं कर पा रहा हो या उस तरह की जो कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस इंटरेक्शन में सबसे अहम बात यह है कि एक बार चार्ट बना लेने में, ड्राई रन कर लेने में ही आप 1 या 2 बार में भी ये क्लियर नहीं होगा। आपको ये बार बार चार्ट बनाना होगा, स्टेप लिखने होंगे, कोड लिखना होगा, तब जाके आएगा। हम व्हाइल और वेंड तो आपने किया है, लास्ट में व्हाइल और वेंड है,
तो वेंड तो आप जान रहे हैं ना, वेंड के बारे में, वाइल और वेंड। वाइल और वेंड से ही तो हम कोडिंग कराए हैं आपको। हाँ बोलो, बोलिए भाई। वाइल और वेंड से ही तो हमने बताया है आपको। हैं? एनी प्रॉब्लम? अनम्यूट कर लीजिए और बताइए। जैसे एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, वाइल वाले प्रोग्राम से, जैसे वाइल एक्सिस हमने लिखा, हमने लिखा प्रिंट, और वाइल का हमने क्या लगा दिया, वेंड। ये सही है कि गलत है? बोलिए, कोई बताओ सब में। ये प्रोग्राम सही है? क्या जनरेट करेगा? बोलिए। बोलिए, क्या जनरेट करेगा ये? बोलो भाई, कोई बोल नहीं रहा है, अनम्यूट करिए। व्हाट इज द आउटपुट? सर सही है, इसमें प्लस कर। सही है गलत है? बोलो जी। गिवन कंडीशन इज ट्रू एंड फॉल्स। सर सही, सही है। इसमें प्लस। सर सही है। एक बार देखें इसको आप। सर बोलो। सर अब उसमें एक प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सर 9 सर सर उसका आउटपुट क्या होगा? आप लोग ये 90 बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज आउटपुट ऑफ द सर 90 सर 98, 96, 98 96 सर 10 तक आएगा। 10 तक आएगा। 90 यस सर 10 तक आएगा। 10 तक आएगा। 98 और 96 90 ये कुछ भी नहीं 94 प्रिंट करेगा, कोई नहीं, नथिंग प्रिंट होगा इसमें। क्योंकि सर वो साइन सिंबल सर 10 की ओर है। 10 की ओर क्या सर है? एक्स नग्रेटर है। लेस देन है। सर एक्स नग्रेटर है। यही कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया इसको। यस सर वहाँ पे मिसप्रिंट ये है। लेस एक्स देन है। ग्रेटर देन है 10 से। ये जब तक यस ऐसे सर, ग्रेटर देन नहीं लगाओगे यस तभी सर काम करेगा, जब ये ग्रेटर देन होगा, है ना? यस सर अगर लेस देन होगा तो इतने से ही कुछ नहीं करेगा, और अगर ये कर Yes, दोगे sir. तब ये 98 से लेके और 2 का डिफरेंट 98 ऐसे से 10 तक 96 और 12 ये तक आएगा। 94 94 और अनवर्ड कहाँ तक जाएगा? 92 10 तक चला यस जाएगा। सर तो आप ये समझ लो कि कोडिंग में जहाँ एक डाट की गलती हुई वो पता चलेगा कि यस कुछ सर चलेगा। पूरा आ गया। पूरा आपका आउटपुट जनरेट नहीं हो सकता है। जब तक कोडिंग Yes, sir. सही होगी तभी आप कुछ कर पाओगे बेटा। यस सर। तो ये हमेशा याद रखो, हमेशा ऑब्जर्व करो इसको, कि जब तक आप Yes, इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे, इन चीज़ों को नहीं ले पाओगे ना, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, हर स्टेप को देखना होता है। अब अगर हम चाहें कि 100 प्रिंट कराएं तो 100 कैसे प्रिंट करेगा? वाइल के नीचे प्रिंट लगा देंगे। हाँ, वाइल के नीचे क्या लगा देंगे? प्रिंट लगा देंगे। ये जो चीज़ें हैं अगर यहाँ पे चली आएंगी, जो नहीं जानते वो भी जानेंगे बेटा। ये प्रिंट टेक्स्ट जो है यहाँ पे कर दोगे तो अब ये 100 भी प्रिंट यहाँ पे करेगा, आइंदा ये 100 प्रिंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर तो कोडिंग में जहाँ लैकनेस हुआ, जहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी आ गई तो वो दिक्कत हो जाएगा फिर।
इसलिए Yes, sir. इन चीज़ों को आप बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक, बिल्कुल ही पूरे मनोवेग के साथ करो। ये सेकंड जो 9 लेसन है ये Yes, sir. कोडिंग ही है, और इसमें हम किए क्या है नहीं, वाइल लूप के साथ यहाँ पे किया है, वेंड के साथ भी किया है। यू कैन सी योर प्रोग्राम ऑन द पेज नंबर 98। छोटे छोटे कुछ प्रोग्राम बताए गए हैं, इनको आप ड्राई रन करके और देखोगे। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट जो निकालेंगे, क्लासेस सर। होगी वो नेक्स्ट क्लासेस जो है इंटरनेट से होंगी, Yes, sir. ठीक है ना। हालांकि बहुत हड़बड़ी में नहीं है हम, इसको पहले स्टेप सर, बाय screen स्टेप share। हम करेंगे, ये जान लेना। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पहले क्लियर sir। कर लेंगे, तभी हम आगे चलेंगे, अन्यथा आगे हम नहीं जा पाएंगे बेटा, ये जान लेना। नहीं, सभी सर। लोग आप जान लें कि ये कोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। if you want to learn about the various type of coding, flowchart and dry run, then you can prepare yourself, you can work hard and hard। Okay, sir. तो जो मेहनत करेगा वो कर लेगा, और जो आराम करना चाहेगा ना वो नहीं कर पाएगा, ये जान लेना। if you want to Yes, sir. create a flow chart and dry run, then you may need to work hard and hard। कई बार बनाओ चार्ट को, कई बार प्रैक्टिस करो। कोई चार्ट सीरीज नंबर में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. किसी बच्चे को किसी भी सीरीज में, जो गिवन सीरीज भी हम लिख देते हैं, चलो 1 1 1 1 1 5 5 5, किसी सीरीज में कोई प्रॉब्लम हो ऑनवर्ड्स जहाँ तक ले जा रहे हो 1 8 27 कि में कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। 1 ये 0 3 8 ये 0 है, और जितने भी डिसेंडिंग है, जैसे अभी 100 का मैंने बताया आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे को किसी भी सीरीज में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। डिसेंडिंग का भी मैंने रखा, फोर्थ वाले में। सर फोर 0 1 3 8 8। 27 1 8 हाँ No, sir. 0 3 8। 3 8। नो सर, सर Yes, sir. नीचे वाले में। अरे नीचे वाला तो सर, रिवर्स 0 है 3 भाई, 8 नीचे सर। वाला तो रिवर्स है। नीचे वाले में क्या प्रॉब्लम है? Yes, sir. जो अभी 0 3 8 वाले में हाँ यस सर, Yes, sir. 0 3 8 वाले में। ठीक है, देखो यस सर, उसी में तो। स्टार्ट किया, यहाँ से इनपुट बॉक्स Yes, sir. बना लिया, x Yes. इज इक्वल टू 0 ले लिया, y इज इक्वल टू 0 ले लिया। क्यों लेंगे? पहले तो बात ये है, देखो ये जो सीरीज है 0 3 8 0 3 8, पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि ये इसका जो सीक्वेंस है ये क्या है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सीरीज 0 3 8? सर पहले 3 प्लस 5। बात सर ना किसी करो। नंबर का स्क्वायर करके एक माइनस। हाँ, तो जाहिर सी बातें हैं कि यहाँ पे देखो ये सीरीज का जो हम ऐसे बनाएंगे चार्ट, इफ x इज लेस देन 5, और Yes, sir. यहाँ पर हमने ले लिया x की वैल्यू, यहाँ पे ये यस किया, यहाँ पे नो किया, कंडीशन यहाँ पे आया, और x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिया। क्यों लिया? और व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस गिवन प्रोग्राम? x 0 y 0 है और 5 तक x जाएगा, तो x हर बार एक बढ़ेगा, हर बार x बढ़ रहा है ना एक, Yes, sir. तो एक Yes, sir. 1 आया, 1 प्लस 1 2 आया, 2 प्लस 1 3 आया, 3 sorry, प्लस 1 2, 4 आया, 3 और 4 4 प्लस 1 5 आया। यहाँ तक और 4 कंडीशन सही है? 5 है। कोई प्रॉब्लम आपको? Yes, sir. यहाँ पे बताओ, x इज लेस देन 5 तक मैंने कराया। No, sir. ये सीरीज सही है। अब हम जिस सीक्वेंस की बात Yes, कर sir. रहे हैं वो सीक्वेंस क्या है बेटा, कैसे ये नंबर आएंगे, इस नंबर के आने का जो ऑर्डर है कंप्यूटर पे वो क्या होगा। यस सर। हम इस को क्या मान लेंगे? x, इसको मान लोगे x, ये नंबर x में इनिशियलाइज होगा, X. और y में कैलकुलेट होगा। यानी अगर इस नंबर को हम स्क्वायर कर लें, 1 का स्क्वायर -1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा? 0 0 1 इंटू 1 1 होगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। हमें स्टेप One. दिखाने होंगे, मन में नहीं Zero. रखने होंगे कि मन में मैंने मान लिया कि ये 0 है। कैसे 0 है? व्हाट इज प्रोसीजर? Yes, sir. तो Sir, तक जाना अब आ पड़ेगा, गया। जानोगे तो
फिर 2 आया तो Yes, sir, 2 अब आ का स्क्वायर माइनस 1 इसका क्या स्क्वायर होगा? निकाल कर सर माइनस कर देंगे, सुनो माइनस बात कर तो करो। देंगे 1। 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 4 और कैसे होगा? दिमाग आपके पास है और आप सोच नहीं पाते हो। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। रुको रुको, यही तो धैर्य नहीं है आपके पास, यही तो पेशेंस खो देते हैं। एक राउंड में देखा, मान लिया कि हाँ ऐसे है, उस पर कभी मंथन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं। कोडिंग का मतलब जानते हैं क्या है? कोडिंग के लिए बेटा आपको मैंने बोला डार्ट की भी गलती है तो आउटपुट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर वाला काम करने के लिए एक बॉक्स की जरूरत यहाँ पे और होगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो y वेरिएबल लिया गया है, ये y वेरिएबल इस काम के लिए लिया गया है। स्क्वायर करेंगे -1 निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स -1। x को x में मल्टीप्लाई करेगा और इसमें से एक डिक्रीज कर देगा। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इसमें पूछ सकते हो, लेकिन धैर्य से पहले मेरी बातों को सुनने का प्रयास करो, समझो इसको। ये स्क्वायर करके -1 जो हमने निकाले हैं, तो ये कोडिंग में स्क्वायर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? y का। ये y का करेंगे, ये x है, और प्रिंट करेंगे y की वैल्यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऑब्जर्व योर सेल्फ। अब देखो, इसके बाद जो भी वैल्यू मिलेगी अगले बॉक्स में, इस वैल्यू को क्या कर दोगे? प्रिंट कर दोगे, प्रिंट x। ये कोडिंग हो गई। तो 3 आया तो 3 स्क्वायर -1 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 -1, 9 -1 8 9 -1 8। 3 स्टेप बताया था, 3 स्टेप अगर सही आ रहा है तो हम इसको सही मान लेंगे। कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। और नो सर। सुन लो, बता दें इसका मूल मंत्र क्या है। कोई भी बच्चा अगर इस कोडिंग को बढ़िया से करने के लिए उसके दिल में है, उसके मन में है कि हमें ये जान पाएं, तो मेरी मानो 5 बार ये चार्ट बना दो, कम से कम 5 बार बनाओ और ड्राई रन करो। ड्राई रन अभी हमने नहीं करा है, डायरेक्ट इसकी कोडिंग हम कर देते हैं। यहाँ पे कोडिंग में क्या करोगे? देखो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, वाइल कंडीशन x इज लेस देन 5, x इज लेस देन 5, x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1, और यहाँ पे नीचे प्रिंट x, और वाइल के बाद हम क्या लगा देंगे? वेंड। बस हो गया कोडिंग, ये इतना ही कोडिंग है। बस कोडिंग देखो कितनी है, बस ये कोडिंग है। समय आपके पास बहुत कम होगा, 3 मिनट का समय। बी अलर्ट, बी सीरियस। बोलो, किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। मीटिंग एंड करते हैं और हम अगले वीक में अब इंटरनेट की शुरुआत करेंगे हम लोग। उसके पहले सारी कोडिंग क्लियर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। प्रैक्टिस करोगे आप? थैंक यू सर। ओके।